हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ओ और ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जो ओ की मात्रा है उसका उच्चारण थोड़ा सा छोटा होता है और ओ की मात्रा उसके उच्चारण में थोड़ी सी बनी लंबी खींची जाती है। जैसे क पर हमने ओ की मात्रा लगाई तो बन गया को, और क पे हमने ऊ की मात्रा लगाई, जो बड़े ऊ की मात्रा है उसको जैसे ही हमने उसको लगाया तो प्रयोग के साथ हमारा अक्षर का जो उच्चारण है उसमें भिन्नता आ जाएगी। भिन्नता क्या आएगी? को। उदाहरण के लिए जैसे कुत्ता, तो वो छोटी ऊ की मात्रा है ना, क्योंकि हमने उसका उच्चारण को ज्यादा लंबा नहीं खींचा। तो इसी हम ऊ और ऊ की मात्रा को इस पाठ में विस्तार से देखते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा पाठ 5 ऊ और ऊ की मात्रा वाले शब्द। पहले हम ऊ की मात्रा को देखेंगे। इसकी मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। इसमें हमें एक पुल दिखाई दे रहा है चित्र में। कैसे करेंगे? प है एक व्यंजक हमारा। प के साथ जैसे ही हमने ओ की मात्रा का प्रयोग किया तो फलस्वरूप हम इसके उच्चारण को क्या करेंगे? पो। और हमने इसमें ल जोड़ा तो पूरा शब्द हमारा बन के आएगा पोल, पुल। अगला हमें एक मुरली दिखाई दे रही है। अब मुरली में माँ के साथ हमने ओ की मात्रा लगा दी तो उच्चारण क्या हो जाएगा? मो। और न और ल में हमने ई की मात्रा मोरली, मोरली। अगला एक सुराही है चित्र में। स के साथ में ओ की मात्रा तो क्या उच्चारण होगा? सो। रा ही। फलस्वरूप हमारा शब्द बन के आया सुराही, सुराही। तो इन तीनों ही शब्दों में जो भी ओ की मात्रा का हमने छोटे ऊ की मात्रा जिसे हम कह सकते हैं जिसका प्रयोग हमने किया है, उसमें किसी भी उच्चारण को हमने लंबा नहीं खींच के छोटा उच्चारण किया है। जैसे पुल, पुल, मुरली, मुरली, सुराही, सुराही। तो ये सभी जो उदाहरण है छोटी ई की मात्रा के उदाहरण। ये सभी जो उदाहरण है ये छोटे ऊ की मात्रा के उदाहरण हैं। आइए इन उदाहरणों में से कुछ और उदाहरण को देखते हैं। सर्वप्रथम है दून, दोन, तुम, तुम, चुन, चुन, मुन, 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 लुटिया, लुटिया, चुटिया, चुटिया, बटुआ, बटुआ। इन सभी शब्दों में हमने छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। आइए कुछ वाक्यों को और पढ़ते हैं हम। चुन, 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 चुन की गुड़िया, गुड़िया की शादी हुई। चुन चुन की गुड़िया की शादी हुई। उसकी सखी बुल, बुल, बुलबुल भी आई। उसकी सखी बुलबुल भी आई। गुड़िया की चुनरी, चुनरी गुलाबी थी। गुड़िया की चुनरी गुलाबी थी। उसका कुर्ता भी जामुनी, जामुनी था। उसका कुर्ता भी जामुनी था। चुन, 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 चुन बहुत, बहुत खुश, खुश हुई। चुन चुन बहुत खुश हुई। इन सभी वाक्यों में हमने ओ की मात्रा का प्रयोग को पढ़ा। आइए आगे देखते हैं। अब आता है ऊ की मात्रा वाले शब्द।
जिनका उच्चारण थोड़ा सा लंबा होता है और ओ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। आइए इसके प्रयोग को देखते हैं। एक वर्ण हमारे पास है स। जैसे ही हमने ओ की मात्रा का प्रयोग किया तो फलस्वरूप उच्चारण क्या करेंगे? सु, क्योंकि उस पर हमने ओ की मात्रा लगा दी। ओ की मात्रा के साथ में उच्चारण में भिन्नता हो गई और बन गया सु। सूरज, सूरज। अब फलस्वरूप हमारा शब्द निकल के आया है सूरज, जिसके उच्चारण में हमने थोड़ा सा लंबा खींचा है। उससे पहले अभी हमने ओ की मात्रा पढ़ी तो उसमें हमने उच्चारण छोटा किया, जैसे पुल, पुल, पुल। अब हम पढ़ रहे हैं बड़े ओ की मात्रा, जिसमें हम देख रहे हैं सूरज को, सूरज। उसका उच्चारण हम थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं। अगला हमें एक चित्र में मजदूर दिखाई दिया। मजदूर कैसे लिखेंगे? माँ में हमने ज को जोड़ा और ज में हमने द को, लेकिन द के साथ हमने ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। तो फलस्वरूप क्या बोलेंगे? दू। क्या बन गया? मजदूर। शब्द बन के आ गया मजदूर, मजदूर। अगले चित्र में हमें एक कबूतर दिखाई दे रहा है। कबूतर को कैसे लिखेंगे? कब, कब। अब हम जैसे ही उसमें ओ की मात्रा लगाएंगे, ब के साथ प्रयोग कर देंगे ओ की मात्रा का, तो क्या उच्चारण करेंगे हम? बू। तो कैसे कहेंगे? कबूतर, कबूतर। इसी तरीके से हम कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। वो इस तरीके से है, धूप, धूप। सूखा, खजूर। झूला, बूढ़ा, भूखा और तूफान, तूफान। ये सभी बड़ी ऊ की मात्रा के उदाहरणों में शामिल होते हैं। आइए अब इन वाक्यों को पढ़ते हैं हम। इसमें ये बता रहा है, शालू झूला झूल रही है। शालू झूला झूल रही है। तभी उसकी बूढ़ी नानी आई। शालू, चीनू तथा रीनू भागे भागे आए। रूबी भागकर तरबूज, खजूर व कचालू लाई। चूहा तथा भालू की कहानी सुनी, खूब मजा आया। इन सभी शब्दों में हमने बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। बड़े ऊ की मात्रा के प्रयोग की वजह से हमने इनके उच्चारण को थोड़ा सा लंबा खींचा है। तो इस तरीके से हमारा पाठ बच्चों ऊ और ऊ की मात्रा वाले शब्द समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।